ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने आपको होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स कराई थी, कुछ एक थ्योरम भी कराई थी। हम आपको उसमें कुछ और क्वेश्चंस करा रहे हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं इस क्लास में। ओके, ठीक, देखिए जरा क्वेश्चन लिखिए और मैं क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले क्लास में ये कहा था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए साइक्लिक ग्रुप। तो क्वेश्चन ये है, सो दैट the multiplicative group so that the multiplicative group G of nth roots of unity is isomorphic to the group G dash 0 1 2 3 dot dot n minus 1। ठीक, किसके लिए दे रखा है ये कंपोजिशन? किसका है? एडिटिव मॉडुलो, आपको बताया जा चुका है अच्छे से। ये भी साइक्लिक और nth रूट का भी साइक्लिक। nth रूट वाले में क्या एलिमेंट बताए थे, जरा बताइए। सॉल्यूशन पीछे मैं सारा काम करा के ला रहा हूँ, पीछे का आपका तैयार रखना, रिवाइज करना। बार बार बहुत पहले से ये बात कही गई थी कि ग्रुप थ्योरी में हम जैसे जैसे आगे जाएंगे पीछे की चीजें ही यूज होंगी। ग्रुप थ्योरी में कुछ भी नया नहीं है। और ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे मान लीजिए रियल के क्वेश्चन बहुत तंग करते हैं आपको, हालांकि ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, आपसे कर सकते हो, लेकिन इसके क्वेश्चन बड़े इजीली टाइप हो जाते हैं। अगर पीछे की चीज आपको ध्यान है तो यहाँ कंटिन्यू करिएगा सीरियसली। ठीक है, देखिए जरा, मैंने आपको पीछे बताया था nth रूट ऑफ यूनिटी, थोड़ी सी हिंट लिख रहा हूं। लेट 1 nth रूट ऑफ यूनिटी, याद आ गया होगा दिमाग में, क्या माना था? x। यहां से मैंने एलिमेंट्स निकाले थे, एक्स आर बराबर ये लिखा था e की पावर 2r पाई आयटा अपॉन n, r इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1। इसी टाइप के एलिमेंट थे भाई, राइट। यहां से फिर मैंने सेट वेट बना दिए थे। अब मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूं यहां से। नाउ डिफाइन ए मैपिंग, नाउ डिफाइन ए मैपिंग। देखना कितनी बातें इंटरेस्टिंग यूज होने लगी कि nth रूट ऑफ यूनिटी साइक्लिक ग्रुप वहां हो चुका था, ये वाला ग्रुप साइक्लिक वहां हो चुका था मॉड्यूलो में। अब फंक्शन आ गया दोनों पर, अब फंक्शन के अंदर स्टडी है, बस रेस्ट्रिक्शंस लगते जा रहे हैं, कंडीशन इम्पोज और फर्दर स्टडी। तो नाउ डिफाइन ए मैपिंग, मैपिंग आपने डिफाइन की, और वो मैपिंग क्या है? एफ सच दैट जी टू जी डैश सच दैट, या डिफाइंड एज सच दैट, डिफाइंड वर्ड आ चुका है यहाँ, सच दैट, इस टाइप से सच दैट। एफ ऑफ जी का एलिमेंट, जी में एलिमेंट इस टाइप के हैं,
दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, और ये बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये एलिमेंट इस टाइप के जी, तो इनकी इमेज e की पावर 2r पाई आटा अपॉन n सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स को मैंने r कह दिया है, रख लो, हो गई मैपिंग डिफाइन। अब इनकी इमेज जरा देखो, अगर मैं r की जगह 0 रख लूं तो e की पावर 0 1 है ना, इसमें क्या आइडेंटिटी आ गई, जी में आइडेंटिटी क्या आ गई, ग्रुप जी में आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, और 1 की इमेज आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी पर होगी, क्योंकि आपको ये थ्योरम प्रूव करके दिखाई गई है पीछे कंडीशन। तो अब इसमें आइडेंटिटी क्या है, इस वाले सेट में आइडेंटिटी 0, तो मैपिंग यहीं से डिफाइन हो गई, आर की जगह 0 रख दीजिए, इधर 1 आ जाएगा, और इस 1 की मैपिंग यहाँ क्या हो गई, आइडेंटिटी की मैपिंग आइडेंटिटी, बस यहीं से अब सब बन गया। अब 1 रख दीजिए यहाँ, तो 1 की इमेज 1, जो भी नंबर आया, जो भी आया, ये ओमेगा आया था, मैंने ओमेगा माना था, ध्यान हो तो, जब मैंने पीछे कराया था क्वेश्चन ये, तो 2 पाई x1 बराबर e की पावर 2 पाई आइटा अपॉन n इक्वल टू ओमेगा, और इसी को कह दिया था मैंने ओमेगा की पावर n इक्वल टू 2 पाई आइटा, सब बताया पीछे। और इसको क्या लिखेंगे आप, cos 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1 बताया जा चुका है आपको, राइट, यानी अब यहां पर ठीक है, सारे एलिमेंट यही आते जाएंगे, क्या लिखते हैं, वेयर आर इज इक्वल टू, मेंशन करो आर इज इक्वल टू, दोनों के लिए क्या है यहाँ, वेयर आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1, हो गई इमेज, हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है, 1 1 ऑन 2 दिख रहा है हमें क्लियरली, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, और इमेज यूनिक होगी। मैं नहीं दिखाता, मैं तो डायरेक्ट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ पहले, और आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में मान लीजिए कहीं एकेडमिक में लिखना है तो मैं उसके भी वे पे जा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे खत्म करें, एक लाइन में बिना कुछ लिखे, मैपिंग डिफाइन बाय दैट मैपिंग डिफाइन हो गई। अब जरा देखो, इधर कुछ भी रखिए आर की वैल्यू, इधर के जी के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट मिलेगी, और दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है, जी की भी कार्डिनलिटी है, जी डैश की भी कार्डिनलिटी है, इसमें भी एन एलिमेंट है, तो फंक्शन 1 1 और 2 खत्म हो गया। और क्या दिखा देना है बस आपको, 1 1 और 2 तो हो गया भाई। और एक और बात सुन लीजिए, अगर कोई फंक्शन 1 1 और 2 है तो उसकी इनवर्स मैपिंग भी एग्जिस्ट करती है, और इनवर्स मैपिंग होती है वो भी कैसी होती है, 1 1 और 2। तो अगर कोई फंक्शन सेट जी से जी में आइसोमॉर्फिक है तो इनवर्स मैपिंग, इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स सच दैट जी टू जी डैश बी आल्सो आइसोमॉर्फिक। और आइसोमॉर्फिक इनकी काउंटिंग बहुत मस्ट है कि कितने बनेंगे, हाउ मेनी, तो इसमें कितने बनेंगे, चलिए आप लोग जैम की तरफ जा रहे हो, CUT PG BHU AMU अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और आगे के सपने देख रहे हो तो हाउ मैनी पहले ही समझा चुका हूं, बी सीरियस, बहुत सीरियसली पिछली चीजें रिवाइज, ठीक, वरना आपको दिक्कत होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। मैंने क्वेश्चन यही खत्म कर दिया भाई, कॉम्पिटिटिव पर्पस में, कॉम्पिटिटिव के लिए कुछ लिखना नहीं है, क्या आप कहेंगे साहब इतना बड़ा सॉल्यूशन आप बता रहे हो, कॉम्पिटिटिव में थोड़ी करना है, ये मत करिए ना, किसने कहा आप ये करें, मैं तो यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ ना। कैसे, जरा देखो, जी की कार्डिनलिटी कितनी है, n बराबर जी डैश की कार्डिनलिटी n, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट फंक्शन इज 1 1, और जैसे ही 1 1 हुआ सेम कार्डिनलिटी, तो फंक्शन ऑटोमेटिक ऑन 2, बस क्या रह गया दिखाना, बाकी केवल होमो, ठीक है, बिना कुछ लिखे भी क्वेश्चन हो जाता है साहब ऐसे ही डायरेक्ट। अब चूंकि हमें तो सब्जेक्टिव पेपर देना है तो हमें प्रॉपरली तमीज से लिखना है, तो वो आपको बता रहा है, चलिए खैर ठीक। देखिए एफ इज होमो, पहले होमो ही दिखा लीजिए, एफ इज, दो एलिमेंट मान लिए मैंने इसमें से, लेट जी में मानना हूं, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू जी,
राइट, कुछ भी जो आपका मन करे। तो अल्फा बराबर मैंने लिख दिया e की पावर 2 पाई r1 आइटा अपॉन n, e की पावर 2 पाई, और r क्या होगा यहाँ, r1 किसमें से लेना है, इन्हीं में से लेना है। तो r1 जो होगा r1 लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बीटा यूकल टू मैंने लिख दिया यहां से, बीटा यूकल टू e की पावर 2 पाई आइटा r2 आइटा अपॉन n। तो बीटा यूकल टू बी एलिमेंट है, तो r2 लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, आपको क्या दिखाना है, होमो, यहां लिखे देता हूं f अल्फा डॉट बीटा जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, अल्फा बीटा जी के एलिमेंट हैं, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी अल्फा डॉट बीटा बिलोंग्स टू जी। एक बार ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पहले ही समझा चुका हूं कि क्लोजर और बाइनरी में डिफरेंस है। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी बाइनरी ही क्लोजर हो जाती है अगर वो एक उसी सेट पर देखी जा रही हो, लेकिन अगर कोई सेट है और उसके सबसेट पर कोई प्रॉपर्टी बाइनरी चेक की जा रही है तो इट विल बी क्लोज्ड। ये डिफरेंस है दोनों में। खैर, मैंने आपसे कहा कि एफ अल्फा और बीटा, हाँ जी, अल्फा बीटा देखिए क्या है, ये दो एलिमेंट है ना, तो मैंने रख लेता हूं e की पावर, दोनों को जब आप प्रोडक्ट में रखोगे तो कितना आएगा, e की पावर 2 पाई r1 आइटा, आप बहुत बड़े हो गए हो, अपॉन n, e की पावर 2 पाई r2 आइटा अपॉन n। बच्चों वाले काम मत करवाया करो, कुछ कह भी दिया करो, कोई डायरेक्ट लिख दो साहब। ठीक, ये कितना, e की पावर 2 पाई कितना r1 प्लस r2 आइटा अपॉन n, दैट विल बी डिफाइंड बाय फंक्शन r1 प्लस r2, ये है डिफाइंड, है ना। r1 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहां से बताइए, r1 को, ये अगर r है तो ये 2 पाई r, इसको क्या लिख देंगे आप, r1 को f ऑफ e की पावर 2 पाई r1 आइटा अपॉन n प्लस f ऑफ e की पावर 2 पाई r2 आइटा ओवर n। इसको आइटा नहीं पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है, यूलर्स ने दिया था इसको, और कहां से आया था दिमाग में खुरापात के आइटा भी होना चाहिए यूलर्स के। यूलर्स ने ये कहा था कि साहब एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोई इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए तो इसके रूट प्लस माइनस 1 आएंगे, लेकिन यूलर्स ने ये चेक किया कि अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं यार तो इसके तो रियल रूट्स आएंगे ही नहीं। तब उसने कहा कि एक्स स्क्वायर को जो माइनस 1 है ना साहब, इसको आइटा स्क्वायर रख लो। ठीक, तो यूलर्स इंट्रोड्यूस आयोटा। ठीक, हाँ जी, हो गया काम खत्म, है ना। तो इधर इसको हम क्या लिख दें बताओ, एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, और यहाँ क्या था, एफ ऑफ अल्फा डॉट बीटा, खत्म यार। फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू जी। ये किसके लिए, मॉडुलू। अब जरा एक इंटरेस्टिंग बात देखना है, यहाँ प्लस तो मैंने लगा दिया है ना, तो प्लस की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए बताइए, यहाँ पर मुझे ये लिखना चाहिए r1 प्लस r2 तो आएगा, हाँ ये तभी आएगा भाई जब इसकी जो सम है ना किससे कम हो। जब आप यहाँ कह रहे हैं कि r1 इसमें है तो ऑलरेडी इन पर मॉडुलू लगा हुआ है, तो इन दोनों का सम जो होगा यहाँ पे भी कितना है, r1 प्लस r2, तभी पॉसिबल है जब ये हो, मॉडुलू के अंदर बात हो रही है। और ऑटोमेटिक हो जाएगा, या तो आप ये कह दीजिए, ये नहीं कहना चाहते हैं तो आप यहाँ एक बहुत बार लिख दीजिए
इसी को हम मॉडुलो में अगर ले जाएं, अगर हम इसी को ले जाएं मॉडुलो में, देखो ये दोनों रिजल्ट हो गए और मैं इसको क्या लिख दूं, R1 एडिटिव मॉडुलो n ऑफ R2, हो गया ऑटोमेटिक। अब ये नंबर कभी बड़ा नहीं हो सकता, है ना, जैसे आपने कहा 2 एडिटिव मॉडुलो 3, है ना, और यहाँ कह दिया आपने 7, चलिए 5 कह दिया भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी, 2 और 5 को ऐड करिए, 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1, आ गई ये वैल्यू ऑटोमेटिक, इससे छोटी। तो जाहिर सी बात है कि R1 प्लस R2, या तो हम ये लिखें कि R1 प्लस R2 इन सी की रेंज में है, या फिर इसको इक्वल टू ये लिख दें, और अब जैसे ये लिख देंगे तो मॉडुलो n हो गया, है ना, और जैसे ही मॉडुलो n हो गया, एडिटिव मॉडुलो n के लिए बात हो गई, दैट्स ऑल। इसलिए f इज होमो, f आपका होमो, राइट। f को क्या दिखाना है, 1 1, और फिर क्या दिखाना है, ऑन टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब, किस वजह से एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक। हाँ जी, 1 1 दिखाता हूं साहब, ठीक है, लिखा हुआ है सब, आपको पता है क्या है, f इज 1 1, f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन पढ़ने के लिए यूट्यूब पर वीडियो है, जाके देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, नहीं है तो एप्लीकेशन में डेमो में जाके देख लीजिए, वहां पड़ी हुई है, ठीक है। लेट f ऑफ, दो एलिमेंट मान लीजिए अल्फा और बीटा, सेम वही थे अभी जो पीछे लिखे मैं वही लिख रहा हूं, f ऑफ अल्फा बराबर f ऑफ बीटा, ठीक। अल्फा मैं नए नए एलिमेंट नहीं लिख रहा, वही e की पावर 2 पाई r1 आयता अपॉन n, f ऑफ e की पावर 2 पाई r2 आयता अपॉन n by the defined function r1 is equal to r2, r1 is equal to r2, और हाँ अच्छा एक और बात, एक्सपोनेंशियल में लिखना है किसी को, है ना, a बराबर b है तो e की पावर a एक्सपोनेंशियल e की पावर b नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। मैं इसी को ऐसा लिख दूं तो e की पावर 2 पाई आयटा अपॉन n की पावर r1, e की पावर 2 पाई आयटा अपॉन n की पावर r2, that element can be written as e की पावर 2 पाई r1 आयटा अपॉन n, e की पावर 2 पाई r2 आयटा अपॉन n, such element is alpha, such element is beta। हो तो गया, क्या लेके चलते थे हम, fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2, 1 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट, इसलिए f इज 1 1, होमो हमने दिखाई दिया, ऑन टू न भी दिखाओ नो प्रॉब्लम, यही समस्या खत्म, मैं नहीं दिखाता ऑन टू, मैं तो दूसरा भी कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कार्डिनलिटी ऑफ जी बराबर कार्डिनलिटी ऑफ जी डैश, दोनों की कार्डिनलिटी एन है ना, दोनों में एलिमेंट एन है भाई, और जब दोनों में एलिमेंट एन है, समझने के लिए ऐसे मान लो इसमें एलिमेंट 1 2 3 और इसमें एलिमेंट ए बी सी, और ये फंक्शन 1 1 हो गया भाई, तो ऑन टू तो ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। अब आप कहें या ना, अब वो वाली बात है कि मैथमेटिकली आपको लिख के दिखाना है, सब्जेक्टिव में लिखना है तो दिखाना है, नहीं तो कॉम्पिटिटिव के लिए कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एफ इज ऑन, एफ इज ऑन, ठीक, एक तरीके से दिखाते हैं, शॉर्ट में कह देते हैं, देखना जरा, एफ इज ऑन इफ
क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ जी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ जी डैश इक्वल टू एन, एंड एफ इज 1 1 and f is 1 1, then f is also on to, f is also on to, खत्म। मैं नहीं दिखा, चलिए चेक करना है तो चेक इट, और ऐसे दिखा सकते हो। मैंने क्या किया, लेट कोई एलिमेंट मान लिया, लेट कुछ भी एलिमेंट, चलिए बाई बिलोंग्स टू जी डैश, तो बाई कैसा एलिमेंट रहा होगा, बाई इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फंक्शन, जो डिफाइंड फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग चलना है, इंप्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x कितना, e की पावर 2 पाई बाई आयटा अपॉन n belongs to G, such that जो फंक्शन डिफाइन था उसी के अकॉर्डिंग लिखा है भाई, आयटा अपॉन n बराबर कितना, बाई। तो इंप्लाई दैट क्या, बाई की प्रीमेज क्या है, ये है, तो इंप्लाई दैट अंडर f e की पावर 2 पाई y आयटा अपॉन n बिलोंग्स टू G इज प्रीमेज ऑफ y, इसलिए f इज ऑन टू, क्वेश्चन खत्म। हेंस f होमो हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। अब जरा देखिए, क्योंकि f सच दैट g टू g डैश इज होमो हो चुका है, होमोमॉर्फिज होमो, 1 1 हो चुका है, एंड ऑन टू, हेंस f इज एन आइसोमॉर्फिज, f कैसा आपका, एक आइसोमॉर्फिज, f इज एन आइसोमॉर्फिज। क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन लिखिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, है ना, सेल्फ, हम नहीं कराएंगे इसको। क्वेश्चन ये है और इम्पोर्टेंट है, डू इट, होमवर्क बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है, सो दैट additive group, additive group of integers additive group of integers G 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट, या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, और परेशान ना हो, एक ही बात है, जी 0 पॉजिटिव वाले इधर, और -1 -2 -3, ये जी, ठीक। क्या दिखाना है, इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप जी डैश, और जी डैश क्या कह दिया इन्होंने, 0, कुछ नहीं है भाई, इसी में मल्टीपल कर दिया m का,
तो 0 में m का मल्टीपल m, यहाँ मल्टीपल 1 में m, 2 में मल्टीपल 2m, 2m, 3m डॉट डॉट, इधर -m -2m डॉट, ये where m is any fixed integer, where m is any, where m is any fixed integer, फिक्स्ड नॉन जीरो इंटीजर कह दीजिए, नॉन जीरो में तो नेगेटिव भी कह सकते हो, फिक्स्ड इंटीजर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अरे अगर जीरो हो जाता तो इसको सिंगलेटन सेट बना देता, सब जीरो हो जाते, इसी में तो मल्टीपल किया था। ये क्वेश्चन तो चलिए सॉल्यूशन मैं करा दूं, करा देता हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। चलिए होमवर्क हटा दीजिए, तो देखिए लेट ए मैपिंग G टू G10 डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइन कर दी, डिफाइंड एज क्या भाई, f ऑफ x बराबर mx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। हो गया सारा काम खत्म, यही दिखाई देता हूँ, 3 पार्ट कर देता हूँ, इधर होमो, यहाँ 1 1, यहाँ 1 2, f इज होमो, f इज होमो। हाँ जी, 2 एलिमेंट मान लीजिए लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू किस में, G में, और G ग्रुप है तो इसका एडिटिव ग्रुप कह रहा है, तो x1 प्लस x2 भी G में होगा, तो मैंने लिख दिया f(x1 प्लस x2), और इसको क्या लिखेंगे बाय द डिफाइंड फंक्शन mx, तो क्या लिख देंगे हम m x1 प्लस x2, इसको क्या लिख देंगे बताओ m x1 प्लस m x2, वो तो गया ये f(x1) बन गया यार, और f(x2), राइट, f(x1) mx1 क्या है, तो f इज होमो, इसलिए f इज होमोमॉर्फिस, f आपका होमोमॉर्फिस, होमोमॉर्फिज्म का या होमोमॉर्फिक इमेज का, एक ही बात, f इज 1 1, f को 1 1 दिखाना, f इज, मैंने अलग अलग करके लिख दिया, तीनों चीजें अलग अलग करके दिखाई देती, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू G एंड क्या भाई f(x1) बराबर f(x2), इस f(x1) को क्या लिख देंगे mx1 बराबर mx2, क्या बाई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी x1 बराबर x2, इसलिए f इज 1 1, f आपका 1 1 हो गया भाई, f को क्या दिखाना है ऑन टू, f इज ऑन टू, f इज ऑन, तो कोई एक एलिमेंट मान लो, मान लिया, लेट बाई बिलोंग्स टू G डैश, बाई की प्रीमेज देखनी है, बाई की प्रीमेज, और fx बराबर क्या होता था, बाई होता था ना, fx बराबर बाई, तो बाई बराबर इसी टाइप का नंबर तो होगा, तो इसका मतलब क्या है, बाई बराबर किसके हो गया, बाई बराबर mx, इम्प्लाई दैट m इज फिक्स्ड इंटीजर, x बराबर कितना बाई अपॉन m, बिल्कुल मिलेगा, चेक कर लो, 100% मिलेगा, बिलोंग्स टू G। अरे बाई बराबर इसमें से ले लो या चलो आपने 2m ले लिया, और बाई की जगह 2m रखो, m से m डिवाइड करो तो x बराबर 2 नहीं आएगा, तो 2m की इमेज 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, तो इम्प्लाई दैट अंडर f बाई x बराबर बाई अपॉन m इज प्री इमेज ऑफ बाई
इसलिए F is on to, हो गया होमो बर्मन ऑन टू। हेंस हेंस F is एन आइसोमॉर्फिज्म। F क्या है? एक आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक। और F आइसोमॉर्फिज्म में तो हम क्या लिख सकते थे? दूसरा एक और बात कही थी, G आइसोमॉर्फिक टू G डैश, दैट इज क्या? G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, ये भी लिखते थे। हाँ, अब यहाँ काउंटिंग ढूंढने की कोशिश मत करना। काउंटिंग जो ढूंढी जाती है वो फाइनाइट में, इनफाइनाइट में नहीं। काउंटिंग किसमें? फाइनाइट सेट्स में। जैसे पीछे बताई थी ना कितने होमो आइसोम बनेंगे। ओके, इसी टाइप का एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क में मिल रहा है, करिएगा जरूर। क्वेश्चन ये है, show that additive group G, additive group G of all integers, of all integers, of all integers is isomorphic to, is isomorphic to, is isomorphic to the multiplicative group, to the multiplicative group, to the multiplicative group, to the multiplicative group, G डैश बराबर ये 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 डॉट डॉट, इधर 3 की पावर -1, 3 की पावर -2 डॉट, ये है। इसको करना है तो अपने आप कर लीजिए, होमवर्क में है, प्लीज डू इट। थोड़ी सी हिंट दे देते हैं सॉल्यूशन। लेट ए मैपिंग, लेट ए मैपिंग F such that G to G dash, let a mapping F such that G to G dash, ये मैपिंग है कोई G to G dash, defined as हाँ जी F of अल्फा या F of A या जो मर्जी हो, x की पावर अल्फा, 3 की पावर अल्फा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू जी। डू इट, कर लेंगे, मैं करूं, हो जाएगा। होमो 1 1 2 कर लीजिए भाई, गुड, सेल्फ कर लीजिए इसको। एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, मेरा काम खत्म होगा इसमें थोड़ी देर और लगेगी। क्वेश्चन क्या है? जी क्वेश्चन ये है, सो दैट, सब करा के लाए हैं हम पीछे, सो दैट, ये कहा है क्वेश्चन में, द रियल मैट्रिसेस ऑफ द टाइप, सो दैट द रियल मैट्रिसेस ऑफ द टाइप, टाइप क्या है? ऑफ द टाइप, ये है ए 0 0 1, इस टाइप की मैट्रिक्स है ना। और ये कहा है इसमें, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ये बिलोंग्स टू किसमें? रियल मैट्रिसेस कह रहा है, तो ये बिलोंग्स टू किसमें? आर, रियल नंबर।
रियल नंबर के सेट में बिलोंग्स टू आर, राइट। क्या कहता है ये? फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, फॉर्म, अरे फॉर्म क्या जानते हो, ये थोड़ी करना। चलो, फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज, यहाँ दैट इज जी सेट में ऐसी मैट्रिसेस हैं जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर। इसको पहले तो ग्रुप दिखाना है। सवाल में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में कहा है आपसे। क्या कह रहा है कि इस टाइप की ये जो मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिसेस हैं, इनसे बना हुआ सेट क्या है? ग्रुप। ठीक, तो ये जी को क्या दिखाना है? पहले ग्रुप हम दिखा चुके हैं, हम करा के ला चुके हैं पीछे, तो ये ग्रुप दिखाना है आपको। फिर क्या कह रहा है? विच इज आइसोमॉर्फिक टू, विच इज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, विच इज आइसोमॉर्फिक टू, आइसोमॉर्फिक टू, कौन सा? आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये आर प्लस यूनियन सेट में 0, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इस सेट को हम आर नॉट भी लिखते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के साथ साथ इंक्लूडिंग 0। इसमें आपको ये आइसोमॉर्फिक दिखाना, ठीक। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इसको मैं बताता हूं सॉल्यूशन। देखिए, ये हम पीछे करा के ला चुके हैं जी क्वेश्चन में, सो दैट अगर ऐसे ही एग्जाम में आता है तो आपको पहले इसको ग्रुप दिखाना होगा, बिलोंग्स टू आर, इस ग्रुप, इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। करा के लाया हूं भाई साहब मैं पीछे, और कहो तो मुझे 1 मिनट लगेगी करने में। मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोज होगा, मैट्रिक्स एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एक ही जगह बर रख दो, आइडेंटिटी हो जाएगी, और इसका इनवर्स निकाल लीजिएगा, हो जाएगी। ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका इनवर्स 1/a ही आ जाएगा, है ना। यहाँ एक ही जगह बस 1/a आ जाएगा, दैट्स ऑल, इनवर्स हो गया। ठीक, अब किसी को ये चेक करना है कि साहब ये अबेलियन है कि नहीं है, कर लेना अपने आप। हमें तो ग्रुप टू ग्रुप चाहिए, पार में जाओ क्या है। और ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट। ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर। कैसे इनफाइनाइट एलिमेंट आ सकते हैं रियल में से? तो दैट इज द इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट से अगर इनफाइनाइट कोई ग्रुप है और इनफाइनाइट ग्रुप टू इनफाइनाइट ग्रुप में आइसोमॉर्फिक है, तो कभी भी काउंटिंग की बात नहीं करते, ठीक है। काउंटिंग की बात किसमें करते हैं? केवल फाइनाइट ग्रुप, गुड। और आर नॉट यानी नाउ डिफाइन ए फंक्शन, मैंने फंक्शन मान लिया, या लेट ए मैपिंग, बस यही है जो कुछ है सो मैपिंग एफ G2 इसको कह दो G2 सच दैट, या डिफाइंड एस क्या इमेज मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया? एफ ऑफ मैट्रिक्स लिख दी, क्या है? A001। बाहर में जाओ, मैंने यही कह दिया। फॉर ऑल A001 बिलोंग्स टू G। ए क्या है? ए क्या है? नॉन जीरो। और यहां पे भी क्या है? जरा देखिए, अब ए नॉन जीरो है, अगर गौर करना, अगर ए नॉन जीरो है
तो ए की वैल्यू तो यहाँ कभी 0 आ नहीं सकती, है ना। तो मुझे सॉरी, माफ करिए, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे यही लेना आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स का। गुड, 0 नहीं ले सकता, मल्टीप्लिकेटिव नहीं बनेगा, 0 ले लिया तो 0 का इनवर्स 1/0 इनफाइनाइट नहीं, ये मैपिंग है। अब क्या है, इसको होमो दिखाओ, 1 1 दिखाओ, ऑन 2 दिखाओ, खत्म। दिखा देता हूं, फिर मैं इसके 3 पार्ट कर लेता हूं, ठीक। एफ इज होमो, एफ इज होमो, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, फिर एफ इज ऑन 2। देख, मैपिंग आपके पास डिफाइंड है, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, लेट 2 मैट्रिक्स मान ली मैंने, ए और बी बिलोंग्स टू जी। तो ए बराबर एक मैट्रिक्स तो मैंने मान ली भाई, ए 0 0 1, और बी बराबर एक मैट्रिक्स मान ली मैंने, बी 0 1। ये कंफर्म है, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जहां ए और ए क्या है, नॉन जीरो इस मैट्रिक्स में, तो बी भी नॉन जीरो रहा हुआ, ए और बी दोनों नॉन जीरो ऑलरेडी मेंशन है प्रॉब्लम में। तो हाँ जी, इन दोनों का अगर मल्टीपल करें तो क्या मिलेगा, मल्टीपल बताओ, ए 0 0 1 और बी 0 0 1, कर दो मल्टीपल, सब पढ़े लिखे हो। ए का मल्टीपल इसमें ए बी, ए का मल्टीपल, हाँ ठीक है, ये 0, इसका मल्टीपल इसमें 0 और इसका मल्टीपल इसमें 1, ये बिलोंग्स टू जी होगी। वजह, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, बिलोंग्स टू आर। वजह, क्योंकि ए और बी दोनों नॉन जीरो। अब मैं आपसे कहूं कि एफ ऑफ ए डॉट बी लिखो, एफ ऑफ ए डॉट बी, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ यही मैट्रिक्स लिखो, ए डॉट बी 0 0 1 भाई, मैंने रख दी ए डॉट बी इसकी वैल्यू। और ये जो मैपिंग डिफाइन है, वहां मैपिंग पे आ जाओ, ए तो ए के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, ए डॉट बी, यस। और इस ए को क्या लिख दोगे बताओ, इस ए को, ए को, इस ए को यहां से एफ ऑफ ए 0 0 1, और इस बी को एफ ऑफ मैट्रिक्स बी 0 0 1। तो ये क्या हो गया बताओ, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, ए डॉट बी, इसलिए एफ इज होमो, एफ इज होमो। अब एफ को क्या दिखाना है, 1 1, हटा देता हूं इसको, एफ इज, हमने क्या किया, ले ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है, मैट्रिक्स पहले ही मान चुका हूं, चलिए लिख देता हूं भाई साहब, ए 0 0, बी इक्वल टू बी 0 1, नाउ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक। मैंने एफ ऑफ ए क्या लिख दिया, एफ ए 0 1, ये 1 है, और यहाँ एफ बी बी 0 1, ये कितने के इक्वल डिफाइंड फंक्शन से, ए इक्वल टू बी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ए बराबर बी, तो ए की इमेज एफ ए बराबर एफ बी, आपने यही तो लिखा है, आपको 2 मैट्रिक्स बराबर ही तो चाहिए। जब
ए बराबर बी है तो इम्प्लाई दैट क्या, बोलो, एक मैट्रिक्स ए 0 0 1 और एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी बी 0 0 1। जब ए बराबर बी है, देखो जरा इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे देखो A11, यहाँ पे भी तो ए बराबर बी के तो सेम आ गया, और 0 0 0 0 सब सेम है ना, तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाई दैट ए बराबर बी, ए बराबर, ठीक है, इसलिए एफ इज 1 1। एफ कैसा है आपका, 1 1 है, एफ इज ऑन टू, ऑन टू दिखाइए, एफ इज ऑन। तो मैंने मान लिया लेट, किसमें मानना है हमको, 1 2 के लिए जी डैश का एलिमेंट मानना है। जी डैश में क्या एलिमेंट थे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो लेट y बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक, देन देयर एग्जिस्ट बाय द डिफाइंड फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट क्या, ए, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, इस टाइप की मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या, y 0 0 1 बिलोंग्स टू जी, ये जी डैश था, बिलोंग्स टू जी सच दैट क्या, बोलो, एफ ऑफ मैट्रिक्स y 0 0 1 इक्वल टू कितना, y, हेंस इसलिए अंडर एफ मैट्रिक्स y 0 0 1 is belongs to G is pre-image of y belongs to G dash, इसलिए F is on to, होमो हो गया, 1 1 हो गया, on to हो गया, hence therefore या hence F is an isomorphism, F is an isomorphism, F is an isomorphism, isomorphism कहां से कहां तक, फ्रॉम किससे किस में, G टू G डैश, और इसमें क्या लिख दें, G is isomorphic to G dash, good, okay, next question, next question, क्वेश्चन, जी एक ग्रुप है, उसमें मैट्रिक्स इस टाइप की दी है, ए बी माइनस बी ए, सच दैट A and B are real numbers, A is not equal to 0, B is not equal to 0, belongs to real number, नॉन जीरो नंबर है दोनों, और बिलोंग्स टू R, इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है, ये इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, हाँ जी, आगे क्या दे रखा है, ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जी डैश बराबर जो है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें जो एलिमेंट है a प्लस आइटा बी सच दैट a is not equal to 0, b is not equal to 0, belongs to R and iota is equal to
रूट माइनस वन, ये जी डैश। क्या दिखाना है? शो दैट, ये प्रूफ करिए, सो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। डू इट, बहुत सिंपल है। हिंट दे देते हैं, सॉल्यूशन देखिए, लेट ए मैपिंग, let a mapping f such that g to g dash defined as ये है मैट्रिक्स डिफाइंड, f ऑफ ए बी माइनस बी ए बराबर ए प्लस आयता बी। डू इट, अपने आप करें, मैं नहीं कराऊंगा। डू इट, डू सेट, सिंपल है, करा चुका। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्या, आप ये बड़े प्यार से कर सकते हो, कहीं कोई कष्ट हो तो बताइएगा, मैं लिखे देता हूँ। होमवर्क, बड़े आसान क्वेश्चन है, पेज नंबर 99, A99 पर एग्जाम्पल फर्स्ट है ना, पेज नंबर 100 पर एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 100 पर एग्जाम्पल 2, ये आपको अपने आप करना है। और पेज नंबर A100 पर एग्जाम्पल 2, बाकी हमने ऑलमोस्ट करा दिए हैं इसमें। एग्जाम्पल 2 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही ये इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम। सिंपल है, एग्जाम्पल है, आसान है, करा चुके हैं। ओके, हाँ जी, थोड़ा आगे चलते हैं फिर इसी में। ओके, एक क्वेश्चन ये है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए मेरी तरफ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है? सो दैट द मैपिंग, कुछ लोग इस सवाल को आधा कराते हैं, x टू x इनवर्स, ये मैपिंग डिफाइन है, ऑफ g ऑन टू g ऑन टू g, ऑफ g ऑन टू g, छोटा लिख जाता है बार बार, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, is an isomorphism, if and only if and only if ये है, G is abelian, if and only if G is abelian, ये प्रूफ करना है, G is abelian, तो समझ आ गया होगा। G को अबिलियन लेके ये प्रूफ करना है, फिर ये लेके चलना है, G को अबिलियन दिखाना है। और X के लिए क्या कहा है? X किसका है? कॉमा, X बी एनी एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है, एनी एलिमेंट, X बी एनी एलिमेंट ऑफ G,
बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखें सॉल्यूशन। जी ग्रुप दे रखा है ना, तो हमने मैपिंग डिफाइन कर दी। लेट ए मैपिंग, अभी खत्म कर देते हैं, 2 मिनट देखिए बस, क्वेश्चन खत्म अभी। लेट ए मैपिंग एफ सच दैट जी टू जी ना, डिफाइंड एज यही है एक्स की इमेज अंडर एफ एक्स इनवर्स। ये पता है क्या डिफाइन कर रहा है कि एक्स की जो इमेज है अंडर एफ एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो पहले हमने दे दिया कि लेट जी इज अबेलियन ग्रुप। जी कैसा ग्रुप है? अबेलियन। और क्या दिखाना है हमें? आइसोमॉर्फिक। लेट जी इज अबेलियन ग्रुप, तो हमारा पर्पस क्या है? एफ को आइसोमॉर्फिक दिखाना। ठीक, चलिए तो एफ को क्या दिखाएं पहले? होमो। फिर क्या दिखाएं? यही दिखा देते हैं, यही खत्म कर देते हैं। एफ इज होमो, एक बार में हो जाए यार। एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू। आइसोमॉर्फिक तभी तो बनेगा। तो होमो के लिए हाँ कोई 2 एलिमेंट ले लो। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जी, और जी ग्रुप है तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी एफ x1 डॉट x2, x1 डॉट x2 का होल इनवर्स है ना, और यहां रख दिया उठा के इसी फंक्शन में यार जो डिफाइन किया। और इसको क्या लिख देंगे आप बताइए? x2 का ग्रुप की प्रॉपर्टी सॉक एंड सूज लॉ, सॉक्स एंड सूज लॉ याद आ गया? पहले सॉक्स पहनिए फिर जूते, और जब उतारेंगे तो पहले जूते फिर सॉक्स, इनवर्स ए डॉट बी का होल इनवर्स है, सॉक्स एंड सूज लो। इसको क्या लिख सकते हो बताओ? और ये अबेलियन ग्रुप है, जीज अबेलियन, हम लेके चल रहे हैं जीज अबेलियन, दैट मींस x1 इनवर्स डॉट x2 इनवर्स है ना। x1 इनवर्स को क्या fx1 डॉट fx2 होता गया, काम खत्म। f इन होमो f x1 डॉट x2 बराबर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू जी, इसलिए f इज होमो, f आपका होमोमॉर्फिक। खत्म, शॉर्ट में लिख दिया, होमोमॉर्फिक लिखते रहना। क्या दिखाना है आपको? 1 1 लेट fx1 इक्वल टू fx2, तो fx बराबर क्या है? x इनवर्स है, तो x1 इनवर्स बराबर x2 इनवर्स। मैं इसको क्या लिख दूं यहां से? x1 इनवर्स का इनवर्स बराबर x2 इनवर्स का इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा बताओ? x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, इसलिए f इज 1 1, f आपका 1 1। f को क्या दिखाना है? ऑन टू, यही है मजेदार बस। लेट बाइज एलिमेंट ऑफ जी, जी कौन सा? कोडोमैन की प्रीमेज ढूंढते हैं भाई, कोडोमैन के एलिमेंट की प्रीमेज, तो ये अंडरस्टूड है। प्रीमेज ढूंढना हो तो बाई एलिमेंट मैंने जी में माना है, इस कोडोमैन में माना यहाँ। ठीक, अब चूंकि जी इज ग्रुप, जी कैसा है? ग्रुप है, तो इसका इनवर्स भी होगा, तो इंप्लाई दैट क्या? बाई इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब मैं ऐसा लिखे देता हूं, इस x यहां रखे देता हूं, जरा देखिए
हाँ जी, बाई इनवर्स का इनवर्स बराबर बाई, जानते हैं ना? ओके। और मैंने कह दिया x का इनवर्स इक्वल टू बाई, और यहां मान लिया बाई इनवर्स को, ठीक है, वेयर x बराबर क्या है, बाई इनवर्स, x बराबर बाई इनवर्स। और अब ये बता दो तो x इनवर्स किसके बराबर है, x इनवर्स बराबर fx के, तो इम्प्लाई दैट fx बराबर कितना आ गया, बाई। तो x बराबर क्या है, इसलिए अंडर f, अंडर f, हाँ जी, x इक्वल टू बाई इनवर्स बिलोंग्स टू g, ये है, ये बिलोंग्स टू g, इज प्रीमेस, इज प्रीमेस ऑफ बाई, इसलिए f इज ऑन टू, f इज ऑन। और इसका कोई जनरली एग्जाम्पल देखना चाहता है ना, तो देखो मैं इसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा अभी आपको, अभी देता हूं। अब कन्वर्सली, ये तो यही खत्म, कन्वर्सली प्रूफ कर देते हैं। कन्वर्सली क्या है, f को आइसोमॉर्फिक ले लो, ठीक, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसलिए g इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश g, ठीक, या ये कह दीजिए हेंस f इज आइसोमॉर्फिक कहूं और ऑटो कहूं, जी टू जी है, अब जी टू जी तो ऑटोमॉर्फिज्म, एफ इज और आइसोमॉर्फिज्म का ही काइंड है ऑटो, तो एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, और जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो ऑटोमेटिक आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, राइट। कन्वर्सली लेट जी आइसोमॉर्फिक टू, दैट इज, इसका और क्या मतलब है यहाँ, जी आइसोमॉर्फिक टू जी, तो हमने मान लिया लेट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी, और जी आइसोमॉर्फिक टू जी का मतलब एक ऑटोमॉर्फिज्म रहा होगा, तो दैट इज, इसका मतलब क्या है, और एफ सच दैट जी टू जी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, एक ये आइसोमॉर्फिज्म है, राइट, ये गिवन। जी को क्या दिखाना है, अबिलियन, तो मैंने क्या किया, लेट, सुनना जरा, ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ जी, ठीक। अब मैं ऐसा कहता चाहूँ क्लोज प्रॉपर्टी ए डॉट बी भी जी में होगा, ये बी डॉट ए का इनवर्स हो गया, अबिलियन ही तो दिखाना है मुझे, और इसको क्या लिख दूं मैं, अच्छा सॉरी माफ करिए, ए डॉट बी है तो ए डॉट बी का इनवर्स यहां से, और इसको क्या लिख दूं मैं, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ठीक, और ये ए और बी एलिमेंट, इस बी इनवर्स को क्या लिख दूं यहां से, एफ वी, और इसको क्या लिख दूं, एफ ए, ठीक। अब इसको क्या लिख दूं मैं, एफ बी डॉट ए, क्योंकि एफ इज होमो, एफ इज होमो, खत्म यार, और ये बराबर इसके है, तो इंप्लाई दैट क्या, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, क्योंकि एफ इज, एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म में तो क्या वन वन, क्योंकि एफ इज वन वन, एफ इज वन, क्या आ गया ये निकल के, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, इसलिए जी इज अबिलियन, खत्म यार, जी अबिलियन, क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा, है ना, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। मान लो जी बराबर मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कह दिया भाई,
मैपिंग क्या डिफाइन थी, क्या डिफाइन थी, एक्स टू एक्स इनवर्स, एक्स टू एक्स इनवर्स, यहीं से बना दो यार। तो जी से जी में जो मैपिंग है वो इस रूल से बना दो, एफ क्या, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर। ये तो कंफर्म है कि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है तो 1 की इमेज 1 होगा। ओमेगा का इनवर्स क्या था ग्रुप में, ओमेगा स्क्वायर, तो ये होगी और ये होगी। इस क्वेश्चन के अंडर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन केवल और केवल एक ही आइसोमॉर्फिज्म बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ऐसे सवाल आता है जेम में पूछ लेता है, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज 1, ओनली 1। जबकि 1 1 और 2 की मैपिंग तो और भी पॉसिबल थी यहां से, 1 1 और 2 की मैपिंग, अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन हटा दें यहां से, है ना, और एफ एक्स बराबर एक्स कह दें तो भी एक ही बनेगा, अगर किसी ने कह दिया एफ एक्स बराबर एक्स तो भी एक ही बनेगा, है ना। और हर साइक्लिक ग्रुप खुद पर आइसोमॉर्फिक होता है, तो उस सिचुएशन में कितने बन जाते, 1 ओमेगा 1 ओमेगा, तो दो तरह की, ये 1 तो फिक्स रहेगा ये, और अगले में क्या बन जाता भाई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या पॉसिबिलिटी थी, ये इसकी में ये इसकी में, तब दो होते। ठीक, ओके, थैंक यू, आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, चलिए आगे देखते हैं फिर।